आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को देश में ऑक्सीजन के मसले पर हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। इसमें उन्होंने देश के ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाने, उसकी सप्लाई का रिव्यू दिया। मोदी ने कहा कि देश में 1,500 से अधिक पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन ऑक्सीजन प्लांट्स के जरिए 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन बेड को सपोर्ट मिलेगा, जिस पर और तेजी से काम करने की जरूरत है। इसके अलावा पीएम मोदी ने तीसरी लहर से पहले सभी व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा। वहीं देश में कोरोना के नए मामले पहले के मुकाबले जरूर कम हुए हैं, लेकिन अभी भी रोजाना हजारों नए केस सामने आते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना के 43,000 से अधिक नए केसेस सामने आए हैं और 911 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। वहीं बीते 24 घंटे में 44,000 से अधिक लोग वायरस से ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 4.5 लाख है। पीएम मोदी की कैबिनेट में शामिल होते ही नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं। रेल मंत्री ने कार्यभार संभालते ही मिनिस्टर्स ऑफिस में अधिकारियों और कर्मचारियों के काम करने के समय को ही बदल दिया है। रेल मंत्री ने स्टाफ को 2 शिफ्टों में काम करने का आदेश दिया है। पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक की होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे शुरू होगी और रात को 12 बजे तक चलेगी। फिलहाल ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। खबर ये भी है कि अश्विनी वैष्णव रेलवे की कमाई बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इंसॉल्वेंसी वाली कंपनियों के लिए एक्सचेंजेस ने नई गाइडलाइंस जारी की है। क्या है ये गाइडलाइंस, पूरी डिटेल लेकर जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी ब्रिजेश मिश्रा। ब्रिजेश, ओवर टू यू। बिल्कुल, कुल मिलाकर 4 चीजें हैं जो निवेशकों के फायदे की बातें हैं। पहला यह है कि जब भी किसी कंपनी को लेकर जो इंसॉल्वेंसी में चल रहा है जिसका मामला, अगर एनसीएलटी का कोई ऑर्डर आता है फाइनल ऑर्डर रेजोल्यूशन प्लान को लेकर के, तो उसके 30 मिनट के अंदर बताना पड़ेगा। जो कंपनी है और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो एक्सचेंज पे ये जानकारी देंगे कि आखिर क्या फैसला लिया गया है और जो फैसला लिया गया है उसका क्या इम्प्लीकेशन है निवेशकों पर। बहुत बार ये होता है कि एनसीएलटी ने ऑरल ऑर्डर दे दिया और जो लिखित ऑर्डर है वो आने में वक्त लगता है और कई बार तो हफ्ते लग जाते हैं और कंपनियां तब तक कोई डिस्क्लोजर नहीं देती हैं। जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो भी नहीं बताते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो इस बारे में ये जो बेसिक फैक्ट है एनसीएलटी के ऑर्डर का वो बताना पड़ेगा, ताकि अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी की वैल्यू, किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू 0 होने वाली है, तो ऐसा नहीं हो कि कुछ ही लोगों को पता रहे और जिनको वो बेचकर निकल नहीं जाए और बाकी जिनको पता नहीं है वो फंसे नहीं रह जाएं। तो ये इंफॉर्मेशन एक तरीके से सभी लोगों में बराबर जाए। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये इम्प्लीकेशन बहुत क्लियरली बताना पड़ेगा कि शेयर लिस्टेड रहेगा या डिलिस्ट होगा, शेयर की वैल्यू 0 होगी या शेयर की कोई वैल्यू रहेगी। ये चीज भी बहुत साफ करनी होगी ताकि निवेशकों को जानकारी सही सही पता चल पाए। इसके अलावा अगर ऐसा कोई फैसला है, रेजोल्यूशन प्लान जो अप्रूव किया गया उसमें ऐसी कोई बात है कि शेयर की वैल्यू 0 होने वाली है, तो उसका तुरंत जो है सस्पेंशन, ट्रेडिंग का सस्पेंशन कर दिया जाएगा, ताकि और लोग उसमें फंसे नहीं और किसी तरह की कोई गलतफहमी का फैलाकर लोग फायदा नहीं उठाएं। और जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो कंपनियां इंसॉल्वेंसी में चली गई हैं उनकी एक अलग से पहचान बनाई जाएगी, ताकि जब भी ब्रोकर या इन्वेस्टर अगर कोई सौदा डालता है तो उसके ऊपर एक अलर्ट आ जाए, जिस अलर्ट में ये लिखा हो कि ये कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई है, क्या इसके बाद भी आप अपना सौदा डालना चाहते हैं। दरअसल हाल के दिनों में कई ऐसी कंपनियों में मामला आया था कि कंपनी एनसीएलटी से ऑर्डर पास हो गया और उसके बाद लोगों ने कंपनियों के शेयरों में निवेश करना शुरू कर दिया, उसके दाम बढ़ने शुरू हो गए, जबकि कंपनी के शेयरों की वैल्यू रेजोल्यूशन प्लान के हिसाब से 0 होने वाली थी। इसी तरह से एक और कंपनी में ऐसा मामला सामने आया था जहां पर यह हुआ कि ऑर्डर में एक्सचेंज को बताया गया कि कंपनी डिलिस्ट होगी और 1 हफ्ते बाद जाकर बताया गया कि कंपनी के जो शेयर हैं उनकी वैल्यू 0 होगी। तो इस तरह से निवेशकों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और बहुत से लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो इन सारी चीजों को अब रोकने की कोशिश जो है वो सेबी के प्रयास के बाद एक्सचेंजेस करने जा रहे हैं। ब्रिजेश जी, बहुत शुक्रिया ये खबर डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए।